हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 9 के वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए अपनी अपनी डायरी और पेन निकाल करके हमारे साथ में न्यू वर्ड्स लिखना शुरू कर दीजिए। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ चैलेंज। चैलेंज का मतलब जब आप किसी को अपने साथ कंपटीशन करने के लिए इनवाइट करते हो, आप जैसे अपने फ्रेंड से कहते हो ना कि चलो रेस करते हैं, दैट मीन्स यू आर चैलेंजिंग योर फ्रेंड। चलो ये चेस खेलते हैं, मैं आपको चेस में हरा दूंगा, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ दैट यू कैन बीट देम। आप उसको हरा सकते हैं, इसलिए आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो, उनको चैलेंज करते हो कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं, हम लोग चेस खेलते हैं। दैट इज कॉल्ड चैलेंज। द बॉय चैलेंज्ड हिज फ्रेंड टू अ रेस। इस बच्चे ने अपने फ्रेंड को रेस करने के लिए चैलेंज किया। नेक्स्ट वर्ड इज डिसअग्रीमेंट। डिसअग्रीमेंट मीन्स नॉट हैविंग द सेम ओपिनियन। जैसे कि दो बच्चे हैं और वो दोनों किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग उनकी बातें हैं, तो उसको बोलते हैं डिसअग्रीमेंट। जैसे कि आप बोलो कि आज बारिश होगी और आपका फ्रेंड बोले आज बारिश नहीं होगी, मतलब यू आर डिसअग्री टू ईच अदर। आप लोग डिसअग्रीमेंट के साथ में बैठे हुए हैं, मतलब एक लोग कुछ और कह रहे हैं और दूसरा बच्चा कुछ और कह रहा है, आप लोग सेम चीज़ नहीं कह रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिसअग्रीमेंट। दे हैड अ डिसअग्रीमेंट अबाउट द गेम। यहाँ पर देखिए किसी गेम की वजह से बच्चों में फाइट भी होने लगी। दे आर डिसअग्रीइंग अबाउट ईच अदर, तो यहाँ पे फाइट भी शुरू हो गई। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सुपीरियोरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठ होना, मतलब जो बेहतर है उसको बोलते हैं सुपीरियर होना। बीइंग बेटर और स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। जब आप किसी दूसरे के साथ में अपना कंपैरिजन करते हैं, तो जब आप उससे बेहतर होते हैं, उससे अच्छा करते हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसको बोलते हैं सुपीरियोरिटी। द टीम शोड इट्स सुपीरियोरिटी इन द मैच। जैसे दो टीम्स अगर मैच कर रही हैं, कोई कंपटीशन कर रही हैं, तो एक टीम बेहतर कर रही है, एक टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें बोला गया है कि द टीम शोड इट्स सुपीरियोरिटी इन द मैच। टीम ने मैच में अपनी सुपीरियोरिटी को शो किया। नेक्स्ट वर्ड इज आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचानना, किसी चीज़ की पहचान होना। जैसे कि आप सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं या घर में बैठे हैं और मैं बोलूं कि आप सब में सबसे लंबा बच्चा कौन है, सब में पूरे घर में सबसे टॉलेस्ट पर्सन कौन है, तो जो टॉलेस्ट पर्सन होगा वो आइडेंटिफाई किया गया एज अ टॉलेस्ट पर्सन। मतलब आई हैव आइडेंटिफाइड यू एज अ टॉलेस्ट बॉय, है ना। तो आइडेंटिफाइड का मतलब पहचानना, किसी को जानना। रिकॉग्नाइज्ड और फाउंड आउट, मतलब आपने पहचान लिया या आपने ढूंढ निकाला कि हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन। द टीचर आइडेंटिफाइड द बेस्ट स्टूडेंट। देखिए टीचर ने कंपटीशन के थ्रू, किसी एग्जाम के थ्रू बेस्ट स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न। कंसर्न मीन्स वरिड और केयरिंग अबाउट समथिंग। जैसे जब आप बीमार पड़ जाते हो तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होती है घर में? सबसे ज़्यादा टेंशन मम्मा को होती है। तो मम्मा इज़ द कंसर्न पर्सन अबाउट योर हेल्थ, मतलब मम्मा को ही सबसे ज़्यादा ख्याल होता है अपने बच्चे की हेल्थ के लिए। तो कंसर्न पर्सन कौन हो गया? मम्मा हो गई। तो कंसर्न का मतलब जो आपका ख्याल रखते हो या जिसको आपके लिए चिंता होती है वही कंसर्न कहलाता है। मदर वॉज कंसर्न अबाउट माई हेल्थ। यहाँ पे ये बच्चा बीमार है और इसकी मम्मा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब चारों ओर से घेर लेना, मतलब गोइंग अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के चारों तरफ जाना, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे कि एक बच्चा बीच में खड़ा हो और आप सब उसके चारों तरफ सर्कल बना के खड़े हो जाओ, मतलब आप सब ने उस बच्चे को सराउंड कर लिया, आपने उस बच्चे को घेर लिया। इसी तरह से द प्लेयर्स वर सराउंडिंग देयर ओपोनेंट। यहाँ पर एक ओपोनेंट को सारे प्लेयर्स ने सराउंड कर लिया, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया, इसीलिए कहते हैं सराउंडिंग। नेक्स्ट वर्ड इज सरेंडर। सरेंडर का मतलब जब कोई चोर है अगर और पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही है चोर को पकड़ने के लिए, अब चोर ने देखा कि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, आगे एक वॉल है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं लेफ्ट जा सकता हूँ ना मैं राइट जा सकता हूँ, तो चोर क्या करेगा? चोर सरेंडर कर देगा कि अब तो पुलिस मुझे पकड़ ही लेगी। उसको बोलते हैं सरेंडर करना, मतलब टू गिव अप, किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सरेंडर करना।
टू गिव अप, द प्लेयर हैड टू सरेंडर इन द गेम। अब ये गेम खेल रहे हैं और इस गेम में ये हार गए, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि अब ये इसको नहीं जीत सकते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मीन्स होता है अनाउंस करना। डिक्लेयर्ड का मीनिंग होता है अनाउंस्ड समथिंग ऑफिशियली, जैसे कि किसी चीज़ को सबको बताना, हर किसी के पास उस जानकारी का पहुंचना ही कहलाता है डिक्लेयर करना। जैसे कि गवर्नमेंट कोई अगर रूल बनाती है तो उसको डिक्लेयर करती है। अब आपके स्कूल में हॉलीडे अगर होने होते हैं तो आपके जो प्रिंसिपल हैं वो इस हॉलीडे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर करती हैं, एक सर्कुलर बना करके भेजती हैं। मतलब वो हॉलीडेज़ को डिक्लेयर करती हैं कि इस डेट से लेकर के वहाँ तक सारे हॉलीडेज़ होने वाले हैं। तो डिक्लेयर का मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ को अनाउंस करना। द टीचर डिक्लेयर द विनर, यहाँ पर टीचर ने विनर को डिक्लेयर किया। एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें एक बच्चा विन किया, तो टीचर ने उस बच्चे के बारे में, उसकी विनिंग के बारे में डिक्लेरेशन दी, अनाउंस किया, हर बच्चे को बताया। नेक्स्ट वर्ड इज अवॉर्डेड। अवॉर्डेड का मतलब होता है गिवन अ प्राइज़। जैसे आप किसी कंपटीशन में अगर जीत गए हैं, आपने अच्छा स्कोर किया है या फिर आप किसी गेम में विनर बन गए हैं, तो यू विल बी अवॉर्डेड बाय अ प्राइज़। यू विल बी अवॉर्डेड, यू विल बी गिवन बाय अ प्राइज़। तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, आपको एक प्राइज़ मिलेगा, दैट मीन्स यू आर अवॉर्डेड। जैसे आप कोई गेम करते हैं, सपोज यू आर डूइंग अ स्केटिंग कॉम्पिटिशन, तो आपको वहाँ पर मेडल्स मिलते हैं ना, तो यू आर अवॉर्डेड बाय अ गोल्ड मेडल। आपको गोल्ड मेडल मिला या फिर आपको सिल्वर मिला, तो आपको वहाँ पे वो अवार्ड मिला, मतलब आपको एक प्राइज़ मिला। शी वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर विनिंग। यहाँ पर भी इस गर्ल को एक मेडल मिला है, इसीलिए बोला गया है कि शी वॉज अवॉर्डेड बाय अ मेडल। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब अ पीस ऑफ वर्क डन टू लर्न समथिंग। जैसे कि आप कोई काम करते हैं और आप उससे कुछ सीखते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट। अब आप लोगों ने स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट, मैथ्स प्रोजेक्ट और हिंदी के भी प्रोजेक्ट होते हैं, इंग्लिश के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपने स्कूल में किए हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स क्यों करते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको कोई लर्निंग मिलती है, उसी को प्रोजेक्ट कहते हैं। कि आपने एक काम ऐसा किया जिससे आप कुछ सीख सकें, उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। आई मेड अ साइंस प्रोजेक्ट फॉर स्कूल। स्कूल्स के लिए साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उससे आपको कुछ लर्निंग मिलती है, आपको पता चलता है कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है इससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या बेनिफिट होता है। तो इसी को प्रोजेक्ट बोलते हैं, जब आप कोई काम करते हैं और कुछ उससे आप सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट कोई वर्ड नहीं है, अब हम इन सबको रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड था चैलेंज। चैलेंज मतलब आप किसी को इन्वाइट करते हैं कॉम्पिटिशन करने के लिए। नेक्स्ट इज डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब डिफरेंट ओपिनियन होना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन होना, अलग अलग ओपिनियन होना। सुपीरियोरिटी का मतलब आप किसी और के साथ में जब कंपटीशन करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप ज़्यादा बेहतर हैं, उसको बोलते हैं सुपीरियोरिटी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड का मतलब टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज़ को पहचानना या फिर खोज निकालना। नेक्स्ट इज कॉन्सर्न्ड। कॉन्सर्न का मतलब होता है जो आपकी केयर करता हो, जो आपके लिए वरीड हो। नेक्स्ट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ से घेर लेना, आपके आसपास किसी का होना, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। नेक्स्ट इज सरेंडर। सरेंडर का मतलब टू गिव अप, अब आप कुछ नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू हैव सरेंडर्ड। नेक्स्ट इज डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब पब्लिकली किसी चीज़ को, ऑफिशियली किसी चीज़ को अनाउंस करना, डिक्लेयर्ड कहलाता है। अवॉर्डेड का मतलब टू गिवन अ प्राइज़, किसी को प्राइज़ देना, किसी को अवार्ड देना। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आप कुछ लर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट। तो बच्चों, हम लोगों ने आज यहाँ पर कई सारे वर्ड्स पढ़े हैं, आपको उनको रिवाइज करना है। और इसी तरह के और भी वर्ड्स जानने के लिए आप एडुमेरिट के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।